हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देव एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस पे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चेंज ऑफ वेरिएबल्स, चरों का परिवर्तन। जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि जो y होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर हम इसी को चेंज कर दें, मतलब कि y को x के वेरिएबल मिला दें, मतलब कि डी एक्स अपॉन डी वाई इस फॉर्म मिला दें, तो इसी को कहते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल। मतलब जो अब डिपेंडेंट वेरिएबल था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो चुका है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो चुका है। हमें बस यही काम करना है इस पूरे चैप्टर में, और एक ही लेक्चर है इस पूरे चैप्टर का चेंज ऑफ वेरिएबल का, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्र चर को परतंत्र चर में परिवर्तित करना, टू चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनटू द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हम चेंज कर दिए डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसे चेंज किए? आप जानते हो कि अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाना है तो उसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं a अपॉन बी होल डिवाइड बाई सी अपॉन डी। तो क्या होता है, हम इसको ला सकते हैं a अपॉन बी और ये जो नीचे की वैल्यू रहती है वो ऊपर आ जाती है, मतलब कि न्यूमरेटर में आ जाती है, तो d अपॉन सी हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर इसको नीचे ले जाना है हम लोग को, ये जो वैल्यू है हम इसको पूरे के डिवाइड में ले जा सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे आके c अपॉन डी ये हो सकता है। बस यही काम यहाँ पे कर रहे हैं कि dy अपॉन dx है, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन dx अपॉन dy, मतलब ये जो वैल्यू है न्यूमरेटर की वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में चली जाएगी। ठीक है, तो dx अपॉन dy हो गया। अब इसको हम अगर ऊपर लाते हैं, जैसे कि हमारे पास में 1 अपॉन a है, अगर इसको न्यूमरेटर में लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा a टू द पावर -1 लग जाता है, a इनवर्स हो जाता है। ठीक है, तो बस यही काम यहाँ पे हुआ है। इसको मान लेते हैं a, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dy होल इनवर्स हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन का। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड ऑर्डर का। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करने पर देखो, हम इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो सेकंड ऑर्डर क्या हो जाएगा, और d अपॉन डी एक्स। ठीक है, डी स्क्वायर यहाँ पे क्या है y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स और dy अपॉन डी एक्स, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो पहले इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें, मतलब ये जो दिया है उसको यहाँ पे रख दिए। देखिए यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स है, इसको हम रख देंगे dx अपॉन डी वाई होल टू द पावर -1 में। ठीक है, और बाहर रहेगा d अपॉन डी एक्स। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास में कोई वैल्यू है, इसको मान लेते हैं अगर n रहता ये या फिर ये x रहता, तब क्या होता -1 सामने आ जाता और x टू द पावर -2 हो जाता है। ठीक है, बस वही काम यहाँ पे हुआ है। देखिए -1 सामने आ गया और ये x हो गया -2 हो गया पावर में। ठीक है, इसके बाद देखिए अब इसके अंदर जो वैल्यू है उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद में जो वेरिएबल x है वो तो डी एक्स अपॉन डी एक्स में 1 हो जाता है, लेकिन अगर कोई और वेरिएबल है जैसे y यहाँ पे है तो वो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी हमें क्या चेंज करना है, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हमें डिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें लाना था, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई होल टू द पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, हम डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई होल टू द पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, बस वही फॉर्म में लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई होल टू द पावर -2 एंड डी एक्स अपॉन डी वाई होल टू द पावर -1, अगर बेस इक्वल होते हैं तो पावर जो है ऐड हो जाते हैं, मतलब -2 और -1 ऐड करने पर -3 आ जाएगा। ठीक है, -2 -1 ऐड करने पर -3 आ जाएगा। ओके, और जो बचा वैल्यू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए इसको भी डिफरेंशिएट किए, ये थोड़ा बड़ा है, आप इसको खंडशः समाकलन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखिएगा, अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। मैं जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उससे आप लोग चेक कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जो जुड़ के आप जो भी डाउट होगा उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब सीधा आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, को इस प्रकार परिवर्तित कीजिए कि चर y x के स्थान पर स्वतंत्र चर माना जा सके। ठीक है, मतलब हमें y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इसके लिए dy अपॉन डी एक्स, ये तो हम जानते हैं dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स अपॉन
डी वाई होल टू द पावर -1। उसके बाद में ये तो हमारा काम हो गया। अब डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स आपको याद रखना पड़ेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा याद रख लो क्योंकि डिफरेंशिएट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई होल टू द पावर -3, ठीक है, और डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वेयर ये आ जाएगा, ठीक है। हम प्रीवियस सॉल्व किए थे, प्रीवियस ठीक है, इसमें प्रीवियस स्लाइड में सॉल्व किए थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद में दोनों वैल्यू मिल चुके हैं, बस यही निकालना था। यहाँ पे डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर है, उसका मान क्या हो गया, ये हो गया, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इतनी है, और यहाँ पे भी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इतनी है। हम तीनों वैल्यू को पुट कर देंगे, तो डी वाई अपॉन डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू होती है माइनस में डी एक्स अपॉन डी वाई होल टू द पावर -3 डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वेयर, ठीक है। इसके बाद में डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू डी एक्स अपॉन डी वाई होल टू द पावर -1, और उसके पूरे के पावर में क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा होल टू द पावर -2 हो जाएगा। मतलब कि डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई होल टू द पावर -1 और होल टू द पावर 2, तो डी एक्स अपॉन होल टू द पावर -2 हो जाता है, ठीक है। बस उसी को यहाँ पे रख दिए। सेम वैसे ही सिचुएशन यहाँ पे आता है, होल टू द पावर 3 है, वो क्या हो जाएगा होल टू द पावर -3 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो ये प्लस नहीं होगा क्योंकि पावर का मल्टीप्लीकेशन होता है इन दोनों का, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वैल्यू डी एक्स अपॉन डी वाई होल टू द पावर -3 आ गया। अब देखिए सभी में से जो कॉमन निकाले उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई, होल टू द पावर -2 इसमें भी है, होल टू द पावर -2 इसमें भी है, होल टू द पावर -2 इसमें भी है। तो तीनों में से क्या निकल जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई होल टू द पावर माइनस, अच्छा हमें यहाँ से -3 बाहर निकालना है, ठीक है। हम -3 जब बाहर निकालते हैं तो अगर इसको -3 कर देंगे तो एक और हमें ऐड करना पड़ेगा डी एक्स अपॉन डी वाई होल टू द पावर 1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसको -3 कर रहे हैं तो बस डी एक्स अपॉन डी वाई का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, तो -3 आ जाएगा और यहाँ से डी वाई डी एक्स अपॉन डी वाई और मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो हम डी एक्स अपॉन डी वाई होल टू द पावर -3 को पूरे में से कॉमन निकालेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई होल टू द पावर -3 पूरे में से कॉमन निकालिए, बचा क्या, इसमें तो बचा डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वेयर। अच्छा इसमें माइनस को भी बाहर निकाल दें, सभी माइनस है, सब में माइनस है, माइनस को भी बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो बचा क्या डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वेयर, यहाँ पे 1 बचा, और हम जो मल्टीप्लाई किए थे जैसे इसको -3 करेंगे तो एक और मल्टीप्लाई करने पड़ेगा डी एक्स अपॉन डी वाई, और वो प्लस में मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, ठीक है, +1 करना पड़ेगा। तो डी एक्स अपॉन डी वाई वहां पे आ गया, और यहाँ पे पूरा का पूरा वैल्यू निकल रहा है, सिर्फ y बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे y आ गया। तो अब देखिए जो कन्वर्ट, और ये जो वैल्यू है ये क्या चले जाएगा इसके डिवाइड में चले जाएगा, तो वैसे भी 0 हो जाएगा, तो बच्चा सिर्फ इतना वैल्यू इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास आ चुका है, पहले क्या था हमारे पास में y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल था, अब आ चुका है y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर है। आगे देखिए समीकरण एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 का रूपांतरण x इक्वल टू 1/z रखकर कीजिए। अब हमें रखना है x इक्वल टू 1/z, मतलब कि अब ये जो वेरिएबल है x वो y में चेंज नहीं होगा, अब चेंज होगा z में, ठीक है। हम इसको रूपांतरण कर रहे हैं 1/z रखकर, तो x इक्वल टू 1/z हो जाएगा। तो dx अपॉन dz करने पर क्या मिलेगा, देखिए x को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हमें ये इसको पूरा का पूरा चेंज करना है, ठीक है, याद रखिएगा इसको पूरा का पूरा चेंज करना है। सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, जब x के रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू z, जब x z के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा dx अपॉन dz इक्वल टू माइनस का 1/z स्क्वायर, क्योंकि z को अगर इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा z टू द पावर -1 हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं z के रिस्पेक्ट में -1 सामने आ जाएगा और z टू द पावर -2 हो जाएगा, और इसको डिनोमिनेटर में ले जाने पर 1/z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो -1 स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू निकालना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हम तो जानते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, अच्छा हम पुरानी वैल्यू को नहीं रखेंगे क्योंकि हमें इसको z और y के फॉर्म में रखना है, क्योंकि x जो है चेंज हो जाएगा z में और y का y रहेगा ही वैसा ही, ठीक है। तो dy अपॉन dx की वैल्यू dy अपॉन dz इंटू dz अपॉन dx हो जाएगा, क्योंकि dz और dz कट करने पर dy अपॉन dx वापस से मिल जाता है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो dy अपॉन dz की वैल्यू क्या मिल चुकी है हमें -z स्क्वायर, ठीक है, dy अच्छा dz अपॉन dx की वैल्यू -z स्क्वायर यहाँ से।
अब उसके बाद जो बचा dy अपॉन dz की वैल्यू एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है, अब हम इसी को फर्स्ट इंटू सेकेंड मान के चलेंगे और इसको खंडशः समाकलन कर देंगे। इसको फर्स्ट मान लिए, इसको सेकंड मान लिए, तो क्या हो जाएगा, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लिए हैं। देखिए इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये फर्स्ट रख देंगे, पहले तो फर्स्ट रख दिए, सेकंड का डिफरेंशिएशन हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर। अब जो जेड बचा उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी जेड अपॉन डी एक्स हो गया, और डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, अब सेकंड क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी जेड, इसको एज इट इज रख दिए, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो माइनस तो है ही, और z का 2z हो जाएगा, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें इसलिए dz अपॉन dx अलग से और लिख लेंगे। अब दोनों जगह z अपॉन dx है, उन दोनों की वैल्यू यहां से हम रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, dz अपॉन dx की वैल्यू हमें क्या मिली यहां से, देखो इसको अगर उल्टा करते हैं dz अपॉन dx अगर इसको लिखते हैं तो क्या मिलेगा, राइट साइड की वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी, मतलब कि जेड स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और माइनस तो लगेगा ही, तो माइनस जेड स्क्वायर आ गया, इसके जगह पे माइनस जेड स्क्वायर आ गया और अलग से, तो माइनस जेड स्क्वायर रखने पर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर करने पर जेड टू द पावर 4 हो गया। बचा क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, ये बच गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से भी माइनस जेड स्क्वायर बाहर निकल रहा है, तो जेड स्क्वायर जब यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं तो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया फिर से, और 2z स्क्वायर और z स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर z क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे जो बचा dy अपॉन dz उसको लिख देंगे। अब जितना भी वैल्यू हमें मिला है उसको रख देंगे इक्वेशन नंबर, अच्छा जो इक्वेशन दिया हुआ था उसमें रख देंगे, ठीक है। तो देखिए हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या मिल गया, 1 अपॉन जेड स्क्वायर मिल गया, क्योंकि x इक्वल टू 1 अपॉन जेड है, तो एक्स स्क्वायर करने पर 1 अपॉन जेड स्क्वायर मिल गया। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू j टू द पावर 4 डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 2z क्यूब dy अपॉन dz, इसको रख दिए। अब इसके बाद में x की वैल्यू 1 अपॉन z और dy अपॉन dx की वैल्यू माइनस जेड स्क्वायर dy अपॉन dz, यहां से रख दिए, ठीक है। बचा क्या, अब इसमें y बचा, तो y को एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी कॉमन निकल रहा है उस कॉमन निकाल के उसको राइट साइड के डिवाइड में ले जाएंगे, तो वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो ये पावर 2 कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 2, जेड स्क्वायर बच गया। यहाँ पे भी क्या बचेगा, जेड स्क्वायर को अंदर ले जाएंगे तो जेड टू द पावर 1 बचेगा, ठीक है। ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और दोनों को कटा देगा। अब यहाँ पे देखिए जेड कट जाएगा और ये स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ जेड बचेगा। तो यहाँ पे तो देखिए यहाँ से क्या बचा, जेड स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर बचा, यहाँ पे प्लस 2 डी वाई अपॉन डी जेड बचा, यहाँ पे क्या बचा था, माइनस का जेड डी वाई अपॉन डी जेड प्लस वाई। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2z है, यहाँ पे 2z है, यहाँ पे 1z है, तो 2 माइनस 1 करेंगे सिर्फ 1z बचेगा, ठीक है। तो जेड स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, ये तो आ गया फर्स्ट वाला। सेकंड में z आ गया, दोनों को इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए जब, तो z डी वाई अपॉन डी जेड मिला प्लस y इक्वल टू 0 मिल गया, ठीक है। अतएव दिए गए समीकरण का रूप अपरिवर्तित रहता है। ये लास्ट जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था वो आ चुका है, इसके आगे अब ये सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। आगे देखिए, प्रतिस्थापन x इक्वल टू ई टू द पावर z द्वारा समीकरण एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 का रूपांतरण कीजिए। मतलब x ई टू द पावर z, यहाँ पे भी x हट के z वेरिएबल आ जाएगा। तो देखिए x इक्वल टू ई टू द पावर z है, तो इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो ये 1 आ गया, और राइट साइड में ई टू द पावर z डी जेड अपॉन डी एक्स आ गया। अब इसमें से हमें निकालना था डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको जब राइट साइड ले जाएंगे तो 1 अपॉन ई टू द पावर जेड हो जाएगा, इसको न्यूमरेटर में जाएंगे तो न्यूमरेटर में ले जाने पर ई टू द पावर माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो अब देखिए यहाँ से हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स को निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी जेड से डिवाइड करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमें इसके बाद वैल्यू मिलेगी डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू ई टू द पावर माइनस जेड है, तो उसको रख दिए। और ये जो वैल्यू बचा है डी वाई अपॉन डी जेड, क्योंकि इसी फॉर्म में लाना है वाई और जेड के फॉर्म में, तो उस वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। आगे देखिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएट करने पर हमें मिला है सेम वैसे डिफरेंशिएट होगा जैसे पहले डिफरेंशिएट किए थे, इसको फर्स्ट मान लिए, इसको सेकंड मान लिए, तो फर्स्ट
इसको फर्स्ट मान लिए, इसको सेकंड मान लिए, तो देखिए क्या हो जाएगा। तो देखिए इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर करने पर ये फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी जेड स्क्वेयर, और उसका जो जेड बचा उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा डी, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा डी जेड अपॉन डी एक्स बच जाएगा, फिर प्लस अब फर्स्ट सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, मतलब सेकंड क्या है यहाँ पे, ये सेकंड है, तो डी वाई अपॉन डी जेड हो जाएगा, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब कि पहले तो माइनस सामने आ जाएगा, इट इज इक्वल माइनस जेड और डी जेड अपॉन डी एक्स, ये आ गया। इसके बाद देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, e टू द पावर माइनस जेड है, ठीक है, तो इसको मिटा के मैं e टू द पावर माइनस जेड रख देता हूं, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू भी e टू द पावर माइनस जेड है, दोनों वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ पे e टू द पावर माइनस जेड, यहाँ पे e टू द पावर माइनस जेड, e टू द पावर माइनस टू जेड आ गया, और डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी जेड स्क्वेयर आ गया, प्लस यहाँ पे भी माइनस, यहाँ माइनस दिया हुआ है तो माइनस सामने आ जाएगा, माइनस सामने आ गया ये वाला, और e टू द पावर माइनस जेड इंटू e टू द पावर माइनस जेड इक्वल टू e टू द पावर माइनस टू जेड डी वाई अपॉन डी जेड, ठीक है, इतना आ गया जो कि यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए e टू द पावर माइनस टू जेड, e टू द पावर माइनस टू जेड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस e टू द पावर माइनस टू जेड और डी वाई अपॉन डी जेड। अब इन दोनों वैल्यू को इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, जो दिया हुआ इक्वेशन है उसमें रख दिए, तो क्या हो जाएगा, पहले तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, जब यहाँ पे इसको स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू e टू द पावर टू जेड मिलेगा, जिसको यहाँ पे रख दिए हैं। अब अंदर क्या बचा, e टू द पावर माइनस टू जेड, इसका वैल्यू रखने पर, ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखने पर क्या मिला, e टू द पावर माइनस टू जेड डी वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस e टू द पावर टू जेड डी वाई अपॉन डी जेड, ठीक है, प्लस e टू द पावर जेड, ये कहां से आया, x की वैल्यू e टू द पावर जेड है, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू e टू द पावर माइनस जेड इंटू डी वाई अपॉन डी जेड, इसको रख दिए और y आ गया यहाँ पे। अब देखिए e टू द पावर टू जेड को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने पर दोनों में क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा, तो क्या मिलेगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी जेड स्क्वेयर, और यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस में डी वाई अपॉन डी जेड, फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर e टू द पावर z माइनस जेड मिलेगा, तो e टू द पावर 0 हो जाएगा इक्वल टू 1 मिलेगा, तो यहाँ इसकी वैल्यू भी 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी 1 मिला था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी 1 मिला था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, प्लस में डी वाई अपॉन डी जेड बचा, ठीक है, ये वाली वैल्यू बची, ये तो 1 आ चुका है, तो डी वाई अपॉन डी जेड बचा प्लस वाई, तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस की वैल्यू कट चुकी है, बचा क्या डी वाई अपॉन डी वाई अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर और प्लस वाई, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक और बचा हुआ है, देखिए समीकरण साइन स्क्वायर टू जेड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस फोर साइन फोर जेड डी वाई अपॉन डी जेड प्लस फोर वाई इक्वल टू 0 का रूपांतरण टेन जेड ई टू द पावर ई एक्स रखकर कीजिए। अब यहाँ पे z वेरिएबल है, इसको आपको चेंज करना है e टू द पावर x, मतलब x वेरिएबल में चेंज करना है, तो देखिए सबसे पहले जो दिया है उसको रख देंगे, ठीक है, टेन जेड इक्वल टू डी टू द पावर x हो गया, इसको डिफरेंशिएट किए क्या मिला सेक्स स्क्वायर जेड डी जेड अपॉन डी एक्स मिल गया। अब हम जानते हैं इसके इक्वल में क्या है, इसको डिफरेंशिएट किए इक्वल में क्या है e टू द पावर x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो e टू द पावर x पे से आ जाएगा, और e टू द पावर x की वैल्यू कितनी है टेन जेड है, तो टेन जेड की वैल्यू को फिर से रख दिए यहाँ पे, तो हमें ये तीनों इक्वल मिले। अब देखिए dz अपॉन dx की वैल्यू हमें निकालनी है, तो dz अपॉन dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम इसको पक्षांतर किए सेक्स जेड को साइड में, तो क्या मिल गया dz अपॉन dx इक्वल टू टेन जेड अपॉन सेक स्क्वायर जेड मिला, इक्वल टू टेन जेड का साइन जेड अपॉन कॉस जेड और सेक स्क्वायर जेड का 1 अपॉन कॉस स्क्वायर जेड, ये दोनों कट गए, तो बचा क्या, ये कॉस जो है ऊपर आ जाएगा, तो क्या बचेगा साइन जेड इंटू कॉस जेड, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2 साइन जेड कॉस जेड इक्वल टू साइन 2 जेड अपॉन 2, ठीक है, यहाँ पे मिल गया साइन 2 जेड अपॉन 2 मिल गया, डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू साइन 2 जेड अपॉन 2 मिल गया। अब हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी जेड, हम क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, ये जो हमें मिला है इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जेड,
तो z के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किए, सेम वैसे ही dx और dx को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। और हम जानते हैं dz अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, sin 2z अपॉन z। यहाँ पे दिया हुआ है dz अपॉन dx की वैल्यू, अगर इसको dx अपॉन dz निकालना है हम लोग को तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो 2 पर आ जाएगा और sin 2z नीचे चले जाएगा, sin 2z। ठीक है, यहाँ पे sin 2z नीचे चल गया और 2 पर आ गया, और dy अपॉन dx यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, dy अपॉन dx इसको जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद में देखिए इसी को डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जब z के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं इसके लिए ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, ये फर्स्ट हो गया, इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड डिफरेंशिएट किए तो क्या मिला, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिल गया। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और जो x बचा है उसको हम z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि जो y है वो z के लिए कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा dz dx अपॉन dz हो गया। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे, यहां से इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। उससे पहले हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कहते हैं, तो यहाँ पे क्या है, टू तो कांस्टेंट है सामने आ गया। अब यहाँ पे 1 अपॉन साइन 2z है। ठीक है, इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं 1 अपॉन टी को डिफरेंशिएट करते हैं क्या मिलता है, जैसे 1 अपॉन एक्स को डिफरेंशिएट किए तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाता है, बस वही यहाँ पे होगा। देखिए माइनस सामने आ गया, 1 अपॉन एक्स क्या है, साइन 2z है, तो साइन 2z का स्क्वायर हो गया। अब साइन 2z को भी अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, साइन 2z को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 cos 2 cos 2z मिलता है। इसको आप डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं, साइन 2z को डिफरेंशिएट करने पर 2 cos 2z मिलता है। तो ये जो पहले 2 था और ये वाला 2 दोनों मल्टीप्लाई हो गए 4 हो गया, और cos 2z जो है यहां से आ गया। ठीक है, अब जो बचा वैल्यू dy अपॉन dx, इसको डिफरेंस नहीं करेंगे क्योंकि ये सेकंड था, पहले फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन यहाँ पे कह चुके थे, सेकंड का डिफरेंशिएशन, और सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो गया। अब जो भी कॉमन निकाले उस कॉमन निकाल लेते हैं, वैसे यहाँ पे कोई कॉमन निकालने वाली बात ही नहीं है, पहले अरेंज कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे dx अपॉन dz की वैल्यू यहां से रख दिए तो क्या मिल गया, 2 अपॉन साइन 2z, 2 अपॉन साइन 2z को यहाँ पे रखते हैं तो क्या मिलेगा, 4 अपॉन साइन 2z का स्क्वायर, साइन 2z का स्क्वायर आ गया। ठीक है, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद में माइनस में 4 cos 2z, ये 4 cos 2z अपॉन साइन स्क्वायर z डी वाई अपॉन डी एक्स को रख दिए। अब पूरी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर या फिर जो दिया है इक्वेशन उसमें पुट कर देते हैं, तो डी वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो मिल गया 4 इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और उसके साथ में क्या था, साइन स्क्वायर 2z था, साइन स्क्वायर 2z था, दोनों में था, और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर 2z है। ये तीनों जो है मल्टीप्लाई जब अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको तो तीनों कट जाएंगे, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा जब अंदर जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा दब कर देता हूं, देखिए हम जब यहाँ पे रखते हैं तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर जेड, और इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है साइन स्क्वायर 2z, और ये अंदर जाके दोनों को कटा देगा, तो बचेगा क्या, 4d स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर, और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर जेड कट जाएगा तो क्या बचेगा, 4 cos 2z बचेगा, 4 cos 2z बचा। अब प्लस साइन 4z, साइन 4z था, dy अपॉन dz की वैल्यू कितनी है, dy अपॉन dz की वैल्यू 2 अपॉन साइन 2z है, और dx y अपॉन dx आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस 4y, अब जो कट रहा है उसको कटा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कट रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन 4z है, इसको हम साइन 2 इंटू 2z लिख सकते हैं, और 2 इंटू 2z अब आ गया है, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 साइन x cos x, यहाँ पे साइन 2 इंटू 2z है, ये क्या हो जाएगा, 2 साइन 2z इंटू कॉस 2z हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 2z कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2 cos 2z, और ये वाला 2 जो है ये वाला 2 और ये वाला ओके क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, 4 cos 2z बचेगा, ये वाला जो 4 cos 2z है इंटू dy अपॉन dx है, यहाँ पे मिल गया 4 cos 2z dy अपॉन dx, यहाँ पे भी 4 cos 2z है dy अपॉन dx है, जो कि माइनस में हो, यहाँ पे प्लस में है, दोनों कट जाएंगे यहाँ से, तो बचेगा क्या, 4d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 4y, अब 4 और 4 कॉमन निकल के क्या बचेगा, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बच जाएगा, और ये डिवाइड में चले जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये हो गया मॉडिफाइड बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, रूपांतरण किए डी टेन जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड में,
तो हमें इतना वैल्यू मिला। ठीक है, ये हमारा आंसर है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर मेरे ग्रुप में बता सकते हैं। ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जुड़ जाइए। जो भी डाउट होता है आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है बताइए मुझे, और अगर आप वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको जो वीडियो है टाइम पे मिलती रहे। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।